दोस्तों, आजकल क्रिकेट बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। जहां पर एक तरफ पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड चल रहा है तो दूसरी तरफ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैचेस अभी ख़त्म हुए हैं, जहां पर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पटक पटक के धो दिया है और वो सीरीज़ अपने नाम कर ली है। लेकिन इन दोनों सीरीज़ के बावजूद एक और मैच जो बहुत ज़्यादा चर्चे में रहा है वो है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का वुमेन क्रिकेट मैच। इस मैच के अंदर हुआ एक मैन किड का हादसा और उस हादसे की वजह से हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा है। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये मैन किड है क्या, क्योंकि ये तो मुझे भी नहीं पता था। अब ऐसा नहीं है कि मैन किड के रूल का मुझे नहीं पता था, असल में तो इस रूल से मेरी बहुत पुरानी आशनाई थी। लेकिन ये जो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है मैन किड, ये ज़रा ज़ुबान पर सही तरह से चढ़ नहीं रहा था, तो मैंने फ़ौरन से गूगल किया और इसको देखा। अब अगर आसान अल्फाज में मैन किड के बारे में कहा जाए तो इसका मतलब ये है कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा बल्लेबाज अगर अपनी क्रीज को बॉलर के बॉल डालने से पहले छोड़कर आगे बढ़े और दूसरे बैट्समैन की तरफ जाने की कोशिश करे तो वो बॉलर उसको खामोशी से आउट कर सकता है और उसके बाद उसको घर भेजने का इशारा कर सकता है। और ये क्रिकेट के जो असूल हैं उनके मुताबिक बिल्कुल ठीक है। अब सोचने की बात तो ये है कि ये मैन किड का लफ्ज़ आईसीसी की डिक्शनरी में आया कहाँ से। तो बात है 1947 की आज़ादी के बाद की, जब इंडियन टीम ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ एक मैच खेल रही थी और इस मैच के अंदर एक बहुत ही शाहकार खिलाड़ी जिनका नाम विनू मैन किड था, उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी को क्रीज छोड़ने पर इसी तरह से वापस उनके घर भेजा था, जिसके ऊपर ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ ने उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। लेकिन वहाँ पर डॉन ब्रैडमैन ने उनको सपोर्ट किया था और वहीं से इस रूल का नाम मैन किड पड़ गया और वो सिलसिला आज तक दुश्मन खिलाड़ियों को वापस घर भेजने का चलता आ रहा है। अब यहाँ पर मैं आपसे मैन किड के कुछ इंसिडेंट्स शेयर करूँगा जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुए। नंबर 1 पे है कपिल देव का इंसिडेंट। एक दफ़ा जब इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा था तो पीटर क्रिस्टन बार बार अपनी क्रीज को छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। पहली बार तो कपिल देव ने उनको वार्निंग दी और कहा कि नौजवान, अगर तुमने अब इस क्रीज को छोड़ा तो मैं तुम्हें अगली बार आउट कर दूंगा, और इसी तरह से उन्होंने उंगलियां उठाई थी। लेकिन पीटर क्रिस्टन को घर जाने की शायद ज़्यादा जल्दी थी, क्योंकि अगली ही गेंद पर दोबारा उन्होंने क्रीज छोड़ी और कपिल देव ये सोच रहे थे कि अगर अब इसने ये क्रीज छोड़ी तो मैं इसको इसके घर छोड़ के आऊँगा। और वही हुआ, जैसे ही उन्होंने क्रीज छोड़ी और बॉल डालने से पहले उन्होंने उनको घर भेज दिया। और इसी तरह दौरे जदीद के जो एक स्पिनर अश्विन है, ये भी 2 दफ़ा मैन किड करके बैट्समैन को उनके घर भेज चुके हैं। अब जहां पर मैन किड का नाम आए तो वहां पर क्रिस गेल का भी नाम आएगा। इनको भी इसी तरह की एक अपॉर्चुनिटी मिली और वो भी इन फिरंगियों के खिलाफ, लेकिन उन्होंने इन फिरंगियों को आउट नहीं किया। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है या नहीं। अब देखें दोस्तों, स्पिरिट ऑफ द गेम का मतलब ये है कि जो भी आईसीसी के रूल्स हैं उनको फॉलो करना, अंपायर की रिस्पेक्ट करना और अंपायर के सारे डिसीजंस का ख्याल रखना और उनको सर आंखों पर भी रखना, चाहे वो आपको अच्छे लगें या ना लगें। अब यहाँ पर भी मैं चंद मिसालें आपको देना चाहूँगा। आपको याद होगा कि आज से चंद साल पहले तक फेक थ्रो करके खिलाड़ी को डराया भी जाता था ताकि वो दूसरा रन ना ले सके, या फिर उसको जानबूझकर भी हंसी मजाक के लिए इस चीज़ का निशाना बनाया जाता था। आपको संगकारा और अहमद शहजाद जो हमारे लेजेंडरी प्लेयर थे उनका इंसिडेंट भी याद होगा, जहां पर संगकारा ने जानबूझकर अहमद शहजाद की खिल्ली उड़ाई थी और आईसीसी ने ख़ास तौर पे इसका नोटिस किया और उसके बाद से फेक थ्रो को बिल्कुल बैन कर दिया, क्योंकि ये स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ था। एडम गिलक्रिस्ट किसके फेवरेट नहीं थे, लेकिन कभी कभार जब वो स्निक होके आउट हो जाते थे तो खामोशी से वो भी अपने घर की तरफ रवाना हो जाते थे। और इसी तरह चंद हफ्ते पहले हमारा अपना फ़खर जो इसी तरह एज होने के बाद आउट होके घर वापस जा रहा था, तो हम सब ने उसको हाजी हाजी बोलना शुरू कर दिया। लेकिन यही होता है स्पिरिट ऑफ द गेम। अब यहाँ पर अगर मैंने श्रीकांत और इमरान खान जो कि हमारे अजीम लीडर हैं उनका वाक़या ना सुनाया तो स्पिरिट ऑफ द गेम की बात अधूरी रह जाएगी। हुआ कुछ यूँ कि पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला चल रहा था, जिसके अंदर अंपायर ने श्रीकांत को आउट दे दिया और कहा कि तुम वापस पेविलियन जाओ, लेकिन वो बज़िद थे कि मैं आउट नहीं हूँ और काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे थे। इस बात पर इमरान खान ने उनको वापस बुलाया और कहा कि ठीक है, तुम एक बारी और ले लो, कोई बात नहीं,
क्योंकि उनको पता था कि इनसे कुछ नहीं होना, और वही हुआ। अगली ही गेंद पर वो दोबारा आउट हो गए। इसको कहते हैं स्पिरिट ऑफ द गेम। अब जैसे कि इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि इस मैन किट के साथ हमारा भी एक नाखुशगवार हादसा हुआ है। बात कुछ यूं है कि जब हम बहावलपुर में क्रिकेट खेलते थे तो हमारा मैच एक मॉल्टोन बी के लड़कों के साथ हुआ, और वो जिस गली मोहल्ले के लड़के थे वो सारे कसाई थे। और उनके साथ जो हमारा मैच हुआ तो उस मैच के अंदर अंपायर हमारी तरफ से था जब हम बैटिंग कर रहे थे। जैसा कि हमेशा से होता हुआ आया है, यही असूल है और यही रीत व रवाज है। तो उनके बॉलर ने जब देखा कि हमारा एक खिलाड़ी इसी तरह से क्रीज को छोड़कर आधी क्रीज तक पहुंच जाता है और सिंगल डबल कर रहा है, तो उसने इस तरह से उसको मैन किट कर दिया। जब उसने मैन किट की अपील अंपायर को की तो अंपायर ने कहा कि नहीं नहीं, ये थोड़ी इस तरह आउट होता है। बस ये कहने की देर थी कि चंद नौजवान इधर से आए, चंद नौजवान उधर से आए, और वहाँ पर हाकियाँ, बल्ले, गेंदें और मैं कहता हूँ विकेटें सब कुछ चली, और स्पिरिट ऑफ द गेम उधर गया और हम उधर भाग गए। और लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पिरिट ऑफ द गेम एक चीज़ है और रूल्स एंड रेगुलेशन दूसरी चीज़ है। मैन किड एक रूल है, रेगुलेशन है, और इसके मुताबिक आप खिलाड़ी को आउट कर सकते हो। अब ये भी नाइंसाफ़ी ही होगी कि एक प्लेयर जो है वो आधी क्रीज तक चला जाए और उसको इस चीज़ का एहसास ही ना हो कि मैं स्पिरिट ऑफ द गेम को फॉलो कर रहा हूँ या मैं खुद स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा रहा हूँ या नहीं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उस भारतीय नौजवान प्लेयर ने उस फिरंगी प्लेयर को जो आउट किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, और आगे भी अगर प्लेयर्स इस तरह की गलती करते रहेंगे तो आउट होकर वापस पेविलियन की तरफ जाते रहेंगे और आंसू बहाते रहेंगे। जाने से पहले जो भी आपकी अपनी राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि स्पिरिट ऑफ द गेम और क्रिकेट के रूल्स के दरमियान क्या फ़र्क है और क्या नहीं। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो भाई प्लीज़ यार मेरा फेसबुक लाइक कर दो और यूट्यूब तो सब्सक्राइब कर दो यार, बस कर दो यार प्लीज़ भाई, कर दो यार, क्या जाता है आप, एक टिक कर दो यार, एक टिक ही करना है, क्या हो गया यार। टिल दैट थैंक यू सो मच, पीस। पता नहीं भाई सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, क्या करें, मैं तो थक गया हूँ यार, हर हरबे इस्तेमाल कर लिए यार। करेंगे इंशाल्लाह, एक दिन तो करेंगे। चलो सिवटा मारते हैं।